महाभारत एपिसोड 3। पांडवों और कौरवों की शिक्षा। द्वारका में जन्मे भगवान कृष्ण हस्तिनापुर की राजनीति को गहराई से देख रहे थे, लेकिन इस समय ध्यान गुरुकुल पर था, जहां पांडव और कौरव शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुरुवंश के राजकुमारों की शिक्षा के लिए भीष्म पितामह ने महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। द्रोणाचार्य एक अद्वितीय योद्धा थे और उन्होंने सभी राजकुमारों को शस्त्र विद्या, नीति और युद्ध कौशल सिखाया। गुरु द्रोण ने शीघ्र ही समझ लिया कि अर्जुन में विशेष प्रतिभा है। उन्होंने अर्जुन को अन्य शिष्यों से अलग कर विशेष ध्यान दिया। एक दिन उन्होंने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया को पेड़ पर रखा और सभी से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पेड़, चिड़िया और आकाश दिख रहा है। दुर्योधन ने कहा, मुझे चिड़िया, शाखाएं और उसके आसपास का सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य भेदी घोषित किया और कहा कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने लक्ष्य से कभी न भटके। एकलव्य की गुरु दक्षिणा। इस दौरान एकलव्य, जो निषाद राज का पुत्र था, ने स्वयं ही गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी। जब गुरु द्रोण को पता चला कि एकलव्य ने उनसे बिना शिक्षा लिए ही महान धनुर्धर बन गया है, तो उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोण ने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगा, जिससे वह कभी भी महान धनुर्धर न बन सके। एकलव्य ने बिना संकोच अपना अंगूठा गुरु को भेंट कर दिया। कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसे जैसे शिक्षा समाप्ति की ओर बढ़ी, कौरवों और पांडवों के बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। दुर्योधन को अर्जुन से जलन होने लगी, क्योंकि अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया गया था। द्रोणाचार्य का वचन। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि वे राजा द्रुपद को हराकर उनके पास ले आए, क्योंकि द्रुपद ने उन्हें कभी अपमानित किया था। पांडवों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया और द्रोणाचार्य को उनका आधा राज्य सौंप दिया। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी और तीव्र हो गई, जो भविष्य में महाभारत के युद्ध का कारण बनी। अगले एपिसोड में लाक्षागृह की साजिश।